हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये लॉज हर एक स्टूडेंट को क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आते हैं। मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे मेंसुरेशन उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, मेंसुरेशन में कहीं कहीं काम आते हैं। ज़्यादातर मेंसुरेशन में नहीं काम आते, अलजेब्रिक में भी काम आते हैं। हर चैप्टर में थोड़े बहुत ना थोड़े काम आते ही है। अब पहला ला हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और एग्जांपल भी देखते हैं हम अपनी। और a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 में a की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, a की यानी कि किसी नंबर की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होती है। कुछ बच्चे यहाँ ये भी कहते हैं, डाउट होता है कुछ बच्चों को, अगर किसी भी नंबर की पावर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। भाई कुछ भी, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ रही है यहाँ। अगर 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगी, 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगी। ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा ला, ये दूसरा ला देखते हैं। a की पावर 1 इज इक्वल टू a, मतलब जिस नंबर की पावर 1 वही नंबर आगे आएगा। जैसे ये 17, तो ये ला भी। और ये तीसरा ला थोड़ा इम्पोर्टेंट, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर m। समझो इस बात को, अगर आपके पास नेगेटिव पावर है किसी भी नंबर की, अगर उसको पॉजिटिव बनाना है और इज इक्वल टू करके उसको 1 बाई a की पावर m लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ 2 नेगेटिव था, उसको ऐसे पॉजिटिव बना दिया। 9 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 बाई 9 की पावर 2। इस बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं और अपना अगला ला देखते हैं। अगला ला क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसमें साफ साफ कहा गया, अगर बेस सेम हो और पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ बेस सेम है, a और a दोनों बेस सेम है और पावर यहाँ a की पावर m प्लस n। ऐसे यहाँ 5 और 5 बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो, प्लस या माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे इसकी पावर 2 है 5 की पावर, और इसकी 4, ये ऐड हो चुकी हैं यहाँ। और अगला ला जो आगे आता है, ये ला, या a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड में हो नंबर और बेस सेम हो, जैसे a और a सेम है और पावर माइनस हो जाती हैं। जैसे ये देख लो, 5 और 3, 5 माइनस 3, 4 और 4 बेस सेम था यहाँ। और ये देखो, a की पावर m मुड़ के ब्रैकेट a की पावर m और ब्रैकेट n। अगर ये ब्रैकेट में अंदर भी पावर और बाहर ब्रैकेट लगा के बाहर भी पावर, और वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे m और n, ये देखो पावर यहाँ 5 और 3 मल्टीप्लाई में चले गए। ये ला ये कहता है रेसिप्रोकल करो। जैसे ये नेगेटिव में पावर थी और इसको पॉजिटिव में लेके जाना था। a नीचे और b ऊपर, a नीचे और b ऊपर। और इसको रेसिप्रोकल करो। इसकी पावर, ये यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो। अगर हमको माइनस को यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना है, उसको रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि a नीचे, और रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते होगे कि उल्टी कर देना। जैसे 2/3 है, उसको 3/2 कर देना। ऐसे 2/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। ऐसा कुछ होगा इसका रेसिप्रोकल। ये ऐसे कर वो पावर आप पॉजिटिव में लेके जा सकते हो।
और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, 2-3 और ला बचे हैं, उनको बता के वीडियो को एंड करते हैं। और ये ला अगला, ये भी वैसा ही है, रेसिप्रोकल कर दो। जैसे a की पावर -n थी और b की पावर b ऊपर गया, उसकी पावर भी पॉजिटिव में चली गई, और a नीचे आया, उसकी पावर भी पॉजिटिव में चली गई। ऐसे ये देख लो, 3 की पावर -2 और 5 की पावर -5, 4 की पावर -5 सॉरी। तो ये तो कोई यहाँ से 4 ऊपर गया, इसकी पावर पॉजिटिव में चली गई, और 3 नीचे आया, इसकी पावर पॉजिटिव में चली आई, नेगेटिव पावर थी। और ये लास्ट ला ये भी थोड़ा ठीक इम्पोर्टेंट, अगर a की पावर n और b की पावर n, वहाँ ऊपर बेस सेम था, यहाँ पावर सेम है, बेस अलग है, और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं a × b की पावर n। ये यहाँ आप देख सकते हैं 3 की पावर 5 × 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5, पावर 5, और इनको भी मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट के बाहर पावर 5 लिख सकते हैं हम। ऐसा ही कुछ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। 10 तक इन्हीं की, जो भी इनके अलावा और लॉज हैं वो इन्हीं से मिलजुल कर बने हुए हैं, इन्हीं से मिलजुल कर बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुए। तो मैं ये बोर्ड साफ़ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।